इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5C। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 5C है ना, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। कहने का मतलब ये है इसका कि जितने भी एपी दिख रहे हैं इन सभी एपी का हमें सम बताना है। क्या बताना है? सम बताना है। ठीक है, अब सम का मतलब क्या हो रहा है कि देखो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 2, 7, 12, 17 ये लिखा है ना, इन सभी को ऐड करके बताना है। इतनी बात क्लियर है। जब कभी भी क्वेश्चन इस तरह आए और कहे भैया कि सम कर दो एपी का, तो इसमें हमेशा ये वाले फॉर्मूले लगा देना। एक फॉर्मूला ये पूरा है, दूसरा फॉर्मूला ये पूरा है। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके हमें सम बताना होता है। अब मान लो कि ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे और ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, पहले ये समझते हैं। तो देखो जब कभी भी हमारे पास एपी दी जाए, एपी में अगर लास्ट टर्म दिया जाता है तो हम लोग हमेशा यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला n/2 a + l, l मतलब लास्ट टर्म। अब जब कभी भी एपी में लास्ट टर्म नहीं दिया जाएगा तो हम हमेशा यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला n/2 × 2a + n - 1 × d, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो एग्जांपल में समझ लो, ये देखो एपी है, इसमें हमने लास्ट टर्म लिख दिया 40। मान लेते हैं इस एपी का लास्ट टर्म 40 है, तो यहाँ पर जो पूरी एपी है ना, ये पूरी एपी हमें क्या दिख रही है? इस एपी में हमें लास्ट टर्म दिख रहा है। तो लास्ट टर्म वाले जब भी दिया जाएगा ना, तो उसमें हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसमें लास्ट टर्म नहीं था, ठीक है, तो इस तरह से हमें एपी दिखेगी। जब लास्ट टर्म नहीं होगा तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला। गॉट इट। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है 2, 7, 12, 17 to 19 टर्म। देखो अब यहाँ पर 19 टर्म की बात की गई है। ठीक है, फिर से देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड और ये फोर्थ, और यहाँ पर कह दिया इसी तरह जाएगा ये 19 टर्म तक। अब लास्ट टर्म जो है वो नहीं बताया गया, बस ये बोल दिया कि 19 टर्म है। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो। देखो फर्स्ट टर्म में क्या है? 2 है, सेवन टर्म में क्या है? 7 है, सॉरी सेकेंड टर्म में क्या है? 7 है, थर्ड टर्म में क्या है? 12 है, और फोर्थ टर्म में क्या है? 17 है। ऐसे ये पूरी एपी गई 19 टर्म तक। अब 19 टर्म में क्या है ये तो पता नहीं ना, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमें यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं पता है। ठीक है, अब लास्ट टर्म नहीं पता होगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? SN वाला, ये वाला देखो 2a + n - 1 × d वाला। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जैसे हम लोग करते जाएंगे वैसे और अच्छे से आपको समझ में आता चला जाएगा। तो यहाँ पर भाई साहब हमारे पास एपी ये दिख रही है। गॉट इट इतना। अब देखो आगे इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूला। तो जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा SN = यहाँ पर हमने कर दिया SN = n/2, यहाँ पर हो गया 2a + n - 1 × d, n - 1 × हमने यहाँ कर दिया d। गॉट इट, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब बात आती है कि इसमें n क्या है, a क्या है, d क्या है, हमें पता है क्या? नहीं। तो चलो अभी हम बताते हैं क्या होता है। देखो एपी को ध्यान से देखो, एपी में जो पहला टर्म होता है ना वो हमेशा होता है a। क्या होता है? a होता है। तो a = क्या हो गया हमारे पास? 2 हो गया। अब यहाँ पर d है ना, d क्या होता है? d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो होता है सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस करके निकलता है। तो 7 - 2 कर देंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 5। क्या मिल गया हमें? यहाँ पर 5 मिल गया। तो ये a 2 हो गया, d हमें यहाँ पर मिल गया 5। गॉट इट। अब यहाँ पर n क्या होता है? n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म है एपी में। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और क्वेश्चन ने क्या कहा है? 19 टर्म। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो टर्म है n वो कितना है? 19 है। ठीक है, बस अब इसको उठाएंगे, इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखा हमने SN = n की जगह पे क्या लिखना है? 19/2। यहाँ कर दिया 19/2, 2 × a मतलब 2 हो जाएगा, प्लस n - 1 मतलब 19 -1 × हमने कर दिया d, d मतलब हो गया यहाँ पर 5। गॉट इट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 19/2, ये हो गया हमारे पास 2 × 2 = 4, और यहाँ पर प्लस हो गया 18 × यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 हो गया। गॉट इट। और 18 × 5 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 19/2, और यहाँ पर होगा 90 + 4, यहाँ पर हो जाएगा 94। इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14, और 47 × 19 करेंगे 893 हमें मिल जाएगा। और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सॉल्यूशन। तो 893 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग करते हैं इसका सेकंड वाला। तो सेकंड में हमारे पास दिया गया है, इसमें दिया गया 9, 7, 5, 3 to 14 टर्म। ठीक है, चलो यहाँ पर आ गया सेकंड।
यहाँ पर है 9753 डैश टू 14 टर्म। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसमें भी हमें क्या करना है, सम बताना है। तो इसमें भी देखो कहीं भी लास्ट टर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बस यहाँ पर बता दिया गया 14 टर्म। कहाँ बता दिया गया, यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा n। तो यहाँ पे लिखा n इक्वल्स टू 14। और यहाँ पर a क्या हो गया, a हो गया हमेशा फर्स्ट टर्म होता है वो a होता है, मतलब 9। और जो d होगा वो होगा हमारे पास 7 माइनस 9, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2। गॉट इट, इतनी बात क्लियर। अब बस सिंपल सा यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने ऊपर लगाया था। तो ये हो जाएगा एस एन इक्वल्स टू n बाई 2, और ये हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, बस सिंपल सा इसमें वैल्यू को पुट करना है। तो n हमारे पास 14 है, 14 बाई 2 कर दिया। यहाँ पर 2 इंटू ए मतलब हो गया 9, यहाँ पर प्लस n माइनस 1 मतलब हो गया 14 माइनस यहाँ पर हो गया 1, और d है हमारे पास माइनस का 2 है। गॉट इट। अब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ गया 7, 9 2 हो जाएगा यहाँ पर 18, और यहाँ पर प्लस 13 इंटू हो गया माइनस का 2। गॉट इट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7, 18 प्लस आ जाएगा यहाँ पर ये देखो ये माइनस, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर होगा 26। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8, और यहाँ पर 7, 8 इंटू यहाँ पर 7, 8 आएगा हमारे पास माइनस का। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस 56। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सोल्यूशन, है ना, कितना सिंपल। तो पहले वाले का आंसर आया था हमारे पास 893, दूसरे वाले का आ गया माइनस 56। अब आते हैं इसी के तीसरे वाले क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास जो a होगा वो हो जाएगा माइनस 37, और इसका जो d होगा वो होगा हमारे पास माइनस 33, यहाँ पर होगा माइनस ब्रैकेट में माइनस 37। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस होगा माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 4। ठीक है, यहाँ पर 4 आ गया। अब a है, d है, और यहाँ पर जो हमारे पास n होगा वो हो जाएगा इस बार 12। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया कि 12 टर्म तक ये हमारे पास AP है। गॉट इट। अब सिंपल सा इसमें फिर से फॉर्मूला लगा देना है। तो यहाँ पर हमने कर दिया Sn इक्वल्स टू n बाई 2। इस पूरी एक्सरसाइज में बस यही 2 फॉर्मूले लगाने और इसी 2 फॉर्मूले से ये पूरी एक्सरसाइज हमारी क्लियर हो जाएगी, पूरी ख़त्म हो जाएगी। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास ये फॉर्मूला। अब इसमें हमने लिखा Sn इक्वल्स टू n बाई 2, मतलब यहाँ पर हो गया 12 बाई 2, और यहाँ पर हो गया 2 इंटू a मतलब हो गया यहाँ पर माइनस 37, प्लस कर दिया n माइनस 1 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस 1, यहाँ कर दिया 12 माइनस 1 इंटू डी हो गया हमारे पास 4, यहाँ पर कर दिया मल्टीप्लाई में 4। गॉट इट। अब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 6, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 7 2 14, और 3 2 6, और 7 74, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 11 4 हो जाएगा 44, तो यहाँ कर दिया हमने 44। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30, वो भी माइनस का, और 30 इंटू 6 करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर दिया माइनस 30 इक्वल्स टू हो जाएगा 180, वो भी माइनस का। और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर, है ना, कितना ईजी। अब आते हैं इसी के 4th वाले में। तो देखो 4th में दिया गया 1/15, 1/12, 1/10 टू 11 टर्म। कहाँ तक दे दिया गया, 11 टर्म तक दिया गया। तो यहाँ पर जो a होगा इस बार, a मतलब होता है फर्स्ट टर्म, वो होगा 1/15, और इसमें जो d होगा वो होगा 1/12, और यहाँ माइनस हो जाएगा 1/15। गॉट इट, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 180, 15 माइनस यहाँ पर कर दिया हमने 12, ये हो जाएगा 3/180, और 3 6, तो 1/60 हमें यहाँ मिल जाएगा d। गॉट इट। अब 1/60 मिल गया, d भी मिल गया, a भी मिल गया, n भी पता है, यहाँ पर है हमारे पास 11। अब सिंपल सा फॉर्मूला लिखेंगे और इसको पुट कर देंगे फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा हमारा Sn इक्वल्स टू n बाई 2, यहाँ पर हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कर दिया हमने यहाँ पर d। अब यहाँ पर जो n है वो है हमारे पास 11/2 कर दिया,
यहाँ कर दिया 2 इंटू ए हो जाएगा 1/15 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस n-1 मतलब हो जाएगा 11 - 1 हो जाएगा इंटू हो जाएगा डी हो जाएगा यहाँ पर 1/60। गॉट इट। अब देखो यहाँ पर 11/2 है, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/15 और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 और 10 में से ये चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1/6। ठीक है, 1 हमने यहाँ पर कर दिया 6। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 90, एलसीएम में आएगा हमारे पास 90 और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 15। ओके ठीक है, ये हो गया हमारे पास 15। गॉट इट। अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 11/2 इंटू ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 27/90 हो गया। ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करना है तो यहीं पे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 और 9 10 ये भी हो गया। तो 11 से 3 कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 33/60 सॉरी 20 ये आ गया और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। तो 4 में क्या मिल गया 33/20। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब इस क्वेश्चन में भी हमें वही करना है तो सबसे पहले हम लोग ए लिख लेते हैं। तो ए हमारे पास हो जाएगा 0.6 और यहाँ पर जो डी हो जाएगा वो होगा 1.7 माइनस 0.6। ठीक है, इसको लिखेंगे 1.1 हो जाएगा। ये ए है, ये डी है। गॉट इट। अब एन हमें पता है कितना, एन है हमारे पास 100 तो यहाँ पर कर दिया हमने 100 क्योंकि यहाँ पर 100 टर्म्स तक की बात की गई है। अब सिंपल से यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा एस एन इक्वल्स टू n/2। यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू यहाँ पर हो गया हमारे पास डी हो गया। गॉट इट। अब यहाँ पर n में n की वैल्यू, a में a की और d में d की। तो n हमारे पास 100 है तो यहाँ पर 100/2 कर देंगे और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 0.6 प्लस n-1 हो जाएगा तो यहाँ पर 1.1 माइनस सॉरी n यहाँ पर है ना 100 है, ये हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा हमारे पास 1.1 हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 50 और इसको करेंगे सॉल्व तो यहाँ पर हो जाएगा 1.2 हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 99 इंटू 1.1 करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 108.9 हो जाएगा। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, अब सिंपल से इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 50 और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 110.1 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5505। बस यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर। तो इस फर्स्ट के 5 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब आते हैं इसी के सेकंड वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कहा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक सीरीज। अब यहाँ पर कहा जा रहा है जो अर्थमेटिक सीरीज दे दी गई ना, इन पूरे सीरीज के ऐड करके बताओ, इनका हमें सम बताओ। तो देखो पहला जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ पूछा गया था कि 19th टर्म को ऐड करो, मतलब शुरुआत से लेके 19th टर्म तक के सारे टर्म को ऐड करके उनका सम बताओ। ठीक है, अब इसमें कहा जा रहा है कि जितने भी सीरीज में टर्म है सभी को ऐड कर दो, पूरे के पूरे ऐड कर दो, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। तो देखो इसमें थोड़ा ही सा डिफरेंस है, इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। इनको देखो इस वाले में दे दिया गया लास्ट टर्म, मगर इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया गया। अब जब कभी भी लास्ट टर्म दे दिया जाए तो हमने क्या बताया था, कौन सा फॉर्मूला लगना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने बताया था कि आपको हमेशा लगाना पड़ेगा दूसरा वाला फॉर्मूला। कहाँ चला गया, ये देखो यहाँ पर लगेगा इस बार ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर n/2 a प्लस एल, और एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। बट यहाँ पर जो हमें सीरीज दी गई है, इस सीरीज में हमें n का कुछ पता नहीं है। देखो ये n है ना फॉर्मूले में, अब इस n के बारे में कुछ पता है, नहीं पता ना, तो हमें ना सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा n। अब वो कैसे फाइंड करेंगे उसको अभी हम बताते हैं। तो देखो यहाँ पर ना सबसे पहले हम फॉर्मूले को लिख देते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला यूज होने वाला है वो होगा Sn वाला, Sn इक्वल्स टू n/2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a प्लस एल, ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर एल भी हमें पता है लास्ट टर्म है, हमें ए भी पता है कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, मगर हमें यहाँ ये नहीं पता है कि एन कितने हैं, मतलब एन का मतलब हो रहा है कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें, ये हमें नहीं पता है। तो भैया सबसे पहले ना हमें एन निकालना पड़ेगा। तो एन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो एन निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे टी एन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वही वाला फॉर्मूला है जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है पिछले, सेम वही फॉर्मूला इसमें हमें लगाना है। ठीक है, पिछली जितनी भी एक्सरसाइज में हम लोगों ने टी एन नंबर ऑफ टर्म निकाले हैं इसी फॉर्मूले से निकाले हैं, तो हम लोग इसमें भी इसी फॉर्मूले से नंबर ऑफ टर्म निकालने वाले हैं। अब बताओ यहाँ पर ए क्या है, ए देखो हमेशा 7 होता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म होता है, 7 नहीं होता, हमेशा फर्स्ट टर्म होता है एपी का। और यहाँ पर डी क्या है, डी होता है सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस। तो यहाँ पर ए हमने लिख दिया कि भैया 7 है, और जो डी होगा वो हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 21/2 माइनस यहाँ पर कर दिए 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो डी है वो आ जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर हो जाएगा हमारे पास कितना, ठीक है 14, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7, तो आ जाएगा 7/2। क्लियर हो गया। अब इसको रख के सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो हो जाएगा, देखो टी एन और एल, मतलब देखो टी एन और हमने बोला एल, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर हो जाएगा 84। ठीक है, लास्ट टर्म बोलो और यहाँ पर टी एन बोलो, यहाँ पर हो जाएगा 84। गॉट इट। तो यहाँ पर टी एन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 84 लिख दिया, इक्वल्स टू ए की जगह पे हमने 7 कर दिया, प्लस एन माइनस 1 कर दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा एन पता नहीं है, -1 किया, इंटू डी में किया 7/2 कर दिया। अब देखो यहाँ पर 84 है, ठीक है 84 हमने कर दिया, और यहाँ पर 7 प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। गॉट इट। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास n-1 इंटू 7/2 कर दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 77, और ये 77 है। अब देखो ये 7/2 है, 2 डिवाइड में इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड हो जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, n-1 सिर्फ बचेगा। ठीक है, अब देखो 7 कैंसिल तो 11 इंटू 2 मतलब हो जाएगा 22 इक्वल्स टू n-1। अब देखो -1 हमारे पास है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 22 + 1 इक्वल्स टू n। तो यहाँ पर n इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 23। तो यहाँ पर n हमें कितना मिल गया है, 23 मिल गया। अब हमने देखो n फाइंड कर लिया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस n को उठाएंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, SN लिखा है, तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, SN, n की जगह पे हमें क्या लिखना है, 23 करना है। तो यहाँ पर कर दिया हमने 23, और इट इक्वल्स टू हमने कर दिया n की जगह में फिर से 23, डिवाइड में हमने कर दिया यहाँ पर 2, और यहाँ पर हो गया ए हमारे पास है 7, प्लस l की जगह में मतलब लास्ट टर्म है 84, ये कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर होगा 23/2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 91, ये हो गया 91। अब इसको हम लोग सॉल्व अगर करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 23 इंटू 91। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर हम लोग करके देखें तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 23 इंटू 91 अगर हमने किया तो कितना आने वाला है, यहाँ पर मिल जाएगा 2093 हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दें मैं 2093 गलत बोल दिया, 2093 हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2। अब इसको चाहो तो इसको ऐसे ही लिख दो या फिर इसको होल में लिख दो, होल में लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसे भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो होल में करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10461/2 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट का हमारा सोल्यूशन। है बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 आ रहे हैं ना, इन सभी क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले n निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, n ये निकालना है, फिर बाद में हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें ना सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला जो होगा वो होगा SN इक्वल्स टू n/2, यहाँ पर ब्रैकेट में a प्लस l हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें पहले तो ये नहीं पता कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n है मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, पता है क्या इसमें सीरीज में कितने, नहीं ना। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है, उसके लिए हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू यहाँ पर हो जाएगा d। अब भाई साहब यहाँ पर जो a है वो तो हमें पता है कि 34 है, a हमारे पास है 34,
और जो यहाँ पर डी है वो भी हमें पता है कि भैया 32 माइनस कर देंगे 34 में तो हमें -2 मिल जाएगा। और यहाँ पर जो टी एन है वो हमें पता है लास्ट का टर्म है जो कि है हमारे पास 10 या फिर एल बोलो एक बात है। अब इसको उठाएंगे इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 = ए की जगह पे 34 प्लस एन की जगह पे हो जाएगा हमारे पास एन ही रहेगा -1 इंटू डी की जगह में -2। ठीक है, ये हमारे पास 10 है, ये भाई साहब प्लस के इक्वल के इस साइड आ गए तो ये माइनस के हो गए। अब यहाँ पर ना ये -2 है, इधर आएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ बचेगा n-1 बचेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में यहाँ पर हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 24 वो भी माइनस का, यहाँ पर -2 माइनस से -2 से 24 n-1 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12 और यहाँ पर 12 आएगा प्लस का, ये हमारे पास माइनस का इधर आ जाएगा, ये भी हो जाएगा प्लस का, तो हमें n मिल जाएगा कितना, n हमें मिल जाएगा यहाँ पर 13। तो हमने n यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब इस n को उठाएंगे और अपने Sn वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास Sn की जगह पे 13 = 13/2 और यहाँ पर a होता है 34 और l है हमारे पास 10। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर होगा 13/2 और इंटू हो जाएगा हमारे पास 44, यहाँ कर दिया तो ये हो गया हमारे पास 22। अब यहाँ पर 13 इंटू करो 22 तो भाई साहब कितना आने वाला है 13 इंटू 22, तो भैया 13 इंटू 22 करेंगे 286 हमें मिल जाएगा, तो यहाँ लिख दिया 286 और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, तो 286 हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग करते हैं इसी के तीसरे पार्ट को। अब देखो इसका जो तीसरा पार्ट है थर्ड वाला, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें हमें जो सीरीज़ दी गई वो दी गई है माइनस की -5 और यहाँ पर है हमारे पास -8 एंड यहाँ पर है -11 और फिर हमें दिया है प्लस 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 और -230। अब हमें इसमें भी क्या करना है, सम करना है, तो यहाँ पर Sn = हो जाएगा n/2 a + l हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमें n तो पता नहीं तो n निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे Tn = a + n-1 इंटू कर दिया d। तो यहाँ पर ना सिंपल सा वैल्यू पुट करेंगे a और d की, तो a हमारे पास है -5 और यहाँ पर जो d है वो हमारे पास क्या दिया गया है भैया, सेकेंड टर्म को इससे करना है माइनस, तो -8 माइनस और यहाँ पर -5, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -8 माइनस +5 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -3, तो d आ गया हमारे पास -3 और a आ गया हमारे पास -5 आ गया। ठीक है, क्या आ गया -3 और -5 आ गया, बस सिंपल से इसमें पुट कर देंगे तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या -230 किया और यहाँ लिखा = a की जगह पे -5 प्लस n-1 को ऐसे ही लिखा जैसा है, d की जगह पे लिखा -3, बस सॉल्व किया। ये माइनस का इक्वल के इस साइड तो प्लस का 230 + 5 -3 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा -3 और यहाँ पर होगा n-1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 225 वो भी माइनस का, यहाँ पर है 3 वो भी माइनस, n-1 हर जगह माइनस से माइनस अब कैंसिल। अब इसे करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 7 = 21 3 5 = 15 75। अब ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का 1 = n, तो हमें यहाँ पर n मिल जाएगा 76 = n, तो n हमें यहाँ पर कितना मिल गया 76 मिल गया। अब इस n को उठाएंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होने वाला है वो लिखेंगे S76 = n की जगह पे 76/2, a की जगह में लिखेंगे -5 प्लस l की जगह में होगा हमारे पास -230। ठीक है, अब 72 इससे कैंसिल, 2 3 = 6 2 8 = 16, तो यहाँ पर 3 8 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 235। गॉट इट। अब यहाँ पर इसको हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे, 38 इंटू कर दिया -235 कर दिया। अब इसका हमें क्या करना है भाई साहब, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -8930 यही आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके खुद से एक बार देख लेना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सॉल्यूशन। अब बात करते हैं इसके लास्ट वाले क्वेश्चन की, जो कि है हमारे पास 4th, और ये 4th क्वेश्चन है ना, ये अच्छा क्वेश्चन।
अब यहाँ पर जो क्वेश्चन फोर्थ है ना, इस क्वेश्चन फोर्थ में हमारे पास जो अर्थमेटिक सीरीज है, ये सीरीज बाकी के सीरीज से बहुत ही अलग है, डिफरेंट है पूरी। देखो क्यों डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर प्लस भी दिया है, माइनस भी दिया है, प्लस दिया है, माइनस दिया है, और अगर इनके बीच का हम लोग डिफरेंस निकाले और इनके बीच का डिफरेंस निकाले तो वो अलग अलग आता है। देखो जैसे कि हम डिफरेंस निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो एपी होती है, एपी के हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है, मतलब सभी में एक जैसा होता है। अगर हम इसका एपी का निकालते हैं डिफरेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ओके ये हो गया हमारे पास 46, और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस प्लस हो जाएगा 41, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 50। तो देखो इसके बीच का डिफरेंस आया 46, इनके बीच का डिफरेंस आया 50, तो क्या ये एपी है हमारी? नहीं है। अगर इस तरह से मानोगे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो ये भाई साहब हमारी एपी नहीं होगी। मगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। देखो पहला तरीका ये है कि इस पूरे को एक टर्म मानो, ठीक है, और इस पूरे को एक टर्म मानो, और इसको भी मानो एक, और इसको भी, एंड सो ऑन, इसी तरह से हमें पूरा एक टर्म मान के चलना है। अगर हम लोग इसको एक टर्म, इसको दूसरा, इसको तीसरा टर्म मान के इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारी एपी बन जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है, ठीक है। अब देखो इसका करने का पहला तरीका यही है कि इसको फर्स्ट टर्म, इसको दूसरा और इसको तीसरा टर्म मान के सॉल्व करो, या फिर इसका एक और जो तरीका वो ये है कि यहाँ पर जो प्लस के दिख रहे हैं ना नंबर्स, इनको अलग एपी में बना दो, और जो माइनस के दिख रहे हैं इनको अलग एपी में बना के करो। तो हम क्या करने वाले हैं कि जो ये प्लस वाले हैं ना उनको अलग और माइनस वाले अलग करके करेंगे सॉल्व, और आपको खुद से ट्राई करना है कि इन पूरे को ए मानना है, इसको दूसरा टर्म मानना है, इसको तीसरा टर्म मान के सॉल्व करना है। सॉल्व करो और कमेंट करके बताओ कि आप सॉल्व कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो भैया इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, हम आपको सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम पहले एपी बनाते हैं प्लस की। तो प्लस की जो एपी होगी वो प्लस वाले नंबर लेंगे, +4, और यहाँ पर +9, और यहाँ पर +13 कर दिया, +17 कर दिया, और यहाँ पर हमने कर दिया +81, ठीक है, ऐसे सो ऑन 81। देखो यहाँ पर प्लस वाले ही लिए, ठीक है। अब हमने प्लस वाले क्यों ही ले लिया, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच का, इसके बीच का, इसके बीच का डिफरेंस सेम है, इसलिए हमने इसको एक एपी बना दी। अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम ना होता तो हम एपी ना बना पाते, ठीक है, ये बात याद रखना। अब इसी तरह हम लोग ये माइनस वाले ले लेते हैं, -41, ठीक है, प्लस कर दिया, यहाँ पर -39, इसको भी कर दिया, यहाँ पर कर दिया प्लस -37, ये भी हो गया, और यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर हमारे पास सो ऑन, और यहाँ पर हो गया -5, और यहाँ पर देखो +5 भी था ना, तो यहाँ पर हमने कर दिया +5, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कुछ एपी। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है शायद, ये हमारा -5 था, तो ये होगा -5, यहाँ नहीं होगा, ठीक है, गलत कर दिया। ये -5 प्लस यहाँ पर -3 है, ये ठीक है, ठीक है। एक एपी ये हो गई हमारी, दूसरी एपी ये हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा और उसको ऐड करेंगे इसके आंसर से, तो हमें एक्चुअल में इस पूरी एपी का आंसर मिलेगा, ठीक है। देखो कैसे, पहले हम लोग बात करते हैं इस वाले सीरीज़ की, ठीक है, जो हमने अभी बनाए। इसमें हम लोगों को लगाना पड़ेगा सम ऑफ n नंबर, मतलब टोटल इनका सम हमें बताना है। उसका फॉर्मूला होता है n/2 और ब्रैकेट में a + l होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म पता नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो टर्म वाला। तो Tn = होता है a, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, है ना, यही होता है हमारे पास, a + n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर a क्या है, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसका जो a होगा वो 5 होगा, तो a = हो गया हमारे पास 5, और यहाँ पर जो d है वो क्या हो जाएगा, -9, मतलब 9 - 5 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ये d आ गया हमारे पास, ठीक है। और Sn मतलब लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, मतलब Tn है ना, लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, 81 है। बस इसमें रख देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 81 लिखेंगे, a की जगह में हमने कर दिया यहाँ पर 5 + n-1 कर दिया, और d की जगह में हमने कर दिया 4, ठीक है। अब यहाँ पर 4 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, यहाँ पर प्लस 4n माइनस यहाँ पर हो गया 4। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 + 4n, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 81। अब ये प्लस का है, इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 81 माइनस यहाँ पर हो गया 1, और यहाँ पर हो गया 4n हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 80 = 4n, 4 से ये कैंसिल, तो यहाँ पर हो गया 20 = हो गया हमारे पास n। तो यहाँ पर जो n है वो हमें कितना मिल गया है, 20 मिल गया, ठीक है। अब इस n की हेल्प से हम लोग Sn निकाल लेंगे, जहाँ पर n दिख रहा है वहाँ पर 20 पुट करेंगे,
तो देखो यहाँ पर हमने कर दिया एस एन, एन की जगह पे 20 इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है एन, एन क्या है हमारे पास 20 है, तो यहाँ पर कर दिया 20/2 और यहाँ पर ब्रैकेट में हमने कर दिया, ब्रैकेट में हो जाएगा ए, अरे चलो S20 यहाँ पर 20/2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए हमारे पास क्या था भाई 5 था और प्लस L था 81। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 × 86 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 860। तो कितना आ गया हमारे पास 860 आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग करेंगे इसके दूसरे सीरीज़ को सॉल्व, ठीक है। पहला हमने सॉल्व किया पहली सीरीज़ को, तो हमें क्या मिला 860 मिला। अब दूसरी सीरीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो कितना मिलता है। यहाँ पर फिर से हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है और ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो पहले हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं टी एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पर ना टी एन हमारे पास क्या है -e, लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर हमारे पास -3 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है लास्ट टर्म में -3 और a की जगह पे क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म जो कि है -41 और यहाँ कर दिया प्लस, यहाँ कर दिया n-1 इंटू डी, डी का मतलब होता है इनके बीच का डिफरेंस। अगर हम लोग इनका बीच का डिफरेंस देखेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलने वाला है, यहाँ पर मिल जाएगा -39 प्लस 41, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 2 का, ठीक है। ये हमें मिल जाएगा इसके बीच का डिफरेंस। अब हमें क्या करना है, अब बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर ना हम लोग इसमें पुट कर चुके हैं और यहाँ पर लिखा -3 और यहाँ पर है हमारे पास माइनस का 41 इक्वल के इस साइड आ जाएगा +41 हो जाएगा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 के अंदर मल्टीप्लाई, तो 2n-2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 38, 2 हमारे पास माइनस का है ना यहाँ पर इस बार, तो जब ये माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा तो जब ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 40 हो जाएगा और जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया 2n, यहाँ पर हो गया 40, यहाँ पर हो गया 2n, 2 से ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 20 इक्वल्स टू n, ठीक है। अब हमें n मिल गया है इस सीरीज़ का। जब हमें n मिल गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे Sn में। तो Sn हमारे पास होता है Sn इक्वल्स टू n/2, यहाँ पर a प्लस l होता है, ठीक है। और n की जगह पे हमें पुट करना है 20/2 और a हमारे पास यहाँ पर क्या था -41 और l था हमारे पास -3। इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिलने वाला है, यहाँ पर मिल जाएगा हमें 10 और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -41 प्लस माइनस माइनस यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 44, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलने वाला है 440, वो भी माइनस का मिल गया। तो यहाँ पर S20 हमें क्या मिला -440। तो देखो जब हमने इसे पहले सॉल्व किया तो हमें कितना मिला था 860 और जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमें मिल गया 440। तो हमें क्या बताना था, इस पूरे का हमें क्या बताना था, नंबर ऑफ टर्म, मतलब सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म, मतलब इस पूरी सीरीज़ का हमें सम बताना था। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इससे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे S1 प्लस S2, S1 पहले वाला S2 ये वाला, तो पहले हमारे पास कितना था 860 था, ठीक है। और यहाँ पर हमें प्लस करना है दूसरे वाले में, तो -4 से 40 हो गया 440। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4, 420, ठीक है। कितना आ गया 440 हो गया और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट का हमारा आंसर, ठीक है। देखो क्वेश्चन भले आपको बड़ा लग रहा होगा तो बहुत ही सिंपल तरीका हमने आपको बताया है। और एक और तरीका जो है इसका सॉल्व करने का वो ये है कि इस पूरे को एक टर्म, इसको सेकंड टर्म और इसको थर्ड टर्म मान के सॉल्व करोगे तो ये इससे भी छोटा हो जाएगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो आप वो खुद से ट्राई करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन 3 है ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज 5 - 6n, हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भैया फाइंड करो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, ये हमें फाइंड करना, मतलब शुरुआत के एंड टर्म का सम हमें बताना है। और यहाँ पर दिया गया है nth टर्म बता दिया गया है और कहा गया है भैया एक चीज़ और फाइंड करना, वो है सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म। तो फर्स्ट 20 टर्म का सम फाइंड करके बताना और बताना यहाँ पर फर्स्ट nth टर्म का सम, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों हमारे ये जो फाइंड करने ना सम दोनों निकल आएंगे। देखो कैसे। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना इसमें सिर्फ हमें एक चीज़ गिवन है, वो है सिर्फ हमारे पास nth टर्म। तो nth टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं tn से और यहाँ पर nth टर्म गिवन है 5 - 6n गिवन है, ठीक है।
अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, फर्स्ट एंड टर्म फाइंड करना है। तो जब कभी भी फर्स्ट एंड टर्म की बात करें तो हमेशा हमें यूज़ करना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ लिखेंगे एस एन इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा n/2, ब्रैकेट में होगा हमारे पास 2 × a प्लस ब्रैकेट में n-1 × t। ठीक है, ये हमें यूज़ करना है। अब इसमें ना हमें ना n पता है, ना a पता है, ना d पता है। a और d तो हमें बिल्कुल नहीं पता है, और जब तक हमें ये पता नहीं होगा तो हम लोग ये फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखो हमें nth तो सम ऑफ nth टर्म तो हमें बताना ही है, उसके लिए हमें ये तो पता होना चाहिए कि a क्या है, d क्या है। तो हमेशा ना इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना कि जब भी tn दिया हो तो उसमें ना सबसे पहले ले लेना t1, मतलब n की जगह पे 1 पुट कर देना। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 - 6 × 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1। ठीक है, अब यहाँ पर 1 लिखा है, अब हम लोग 2 लिख देंगे। तो जो t1 आया इसका मतलब हो रहा है ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, अब जो ये t2 आएगा यहाँ पर हो जाएगा -6 × 2, यहाँ पर हो जाएगा 12, और यहाँ पर आ जाएगा 7, वो भी माइनस का। अब यहाँ पर आ जाएगा t3, तो t3 हो जाएगा हमारे पास 5 - 6 × ओके 3 हो गया, और यहाँ पर 18 में 5 हो गया, तो हमें कितना मिलेगा 13 माइनस का, यहाँ पर हमें मिल गया 13। तो ये -13 -7 और यहाँ पर हमें मिल गया -1 मिल गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है। अब यहाँ पर है हमारे पास थर्ड टर्म। अब इससे हम लोग a भी निकाल लेंगे। देखो a तो हमें पता है कि हमेशा जो फर्स्ट टर्म होता है वो a होता है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया -1। और यहाँ पर हमें क्या चाहिए d मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। अब इनके बीच का डिफरेंस देखो -7 और माइनस, और यहाँ पर कर दिया -1, इनके बीच का डिफरेंस हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिखेगा -6। ये हमें मिल गया इसके बीच का डिफरेंस। गॉट इट। अब हमें a मिल गया है, अब हमें d मिल गया है, क्यों ना अब इसको उठाएंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हमने Sn इक्वल्स टू, यहाँ कर दिया n/2, हमें n ही बताना है, ब्रैकेट में 2 × a हमारे पास -1 है, यहाँ पर प्लस n-1, और यहाँ कर दिया इंटू d की जगह में हो जाएगा हमारे पास -6 हो जाएगा। गॉट इट, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर n/2 हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1 था, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2। गॉट इट। और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस, ये हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -6n, और यहाँ पर +6 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट हम लोग अंदर वाला खोल देते हैं, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास n/2, और यहाँ पर हो गया हमारे पास -2, और प्लस, देखो ब्रैकेट खोल देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस हो गया हमारे पास 6n, और यहाँ पर +6, ब्रैकेट क्लोज। अब ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 2, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4, प्लस का 4। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 - 6n। अब इसमें से एक काम करते हैं कि 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा n/2 × 2, हमने इन दोनों में से कॉमन लिया तो 2 बाहर आ गया, यहाँ बचेगा 2 - 3n। गॉट इट। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ हमारे पास बच रहा है n ब्रैकेट में 2 - 3n हमें यहाँ पर मिल गया। तो हमें क्या मिल गया, सम ऑफ n टर्म हमें ये मिल गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा था, आगे क्वेश्चन ने कहा था फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म। ये बताओ क्या आया है, ये आया है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म हमें मिल गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने पूछा था फर्स्ट 20 टर्म का सम बताना है, तो उसके लिए क्या करना है, बस यहाँ पर n है ना, n की जगह में 20 पुट कर देना, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया s, और यहाँ पर हो जाएगा 20 इक्वल्स टू n की जगह पे हमने फिर से 20 किया, 2 - 3 × हमने कर दिया यहाँ पर 20। गॉट इट। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 2 = 6, 60 - 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 58। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 58 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का 58 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओके, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 60, 120 तो 4, ठीक है 116, और यहाँ पर 0 माइनस। तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, और ये हो गया हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सोल्यूशन। तो देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, और आगे के जो क्वेश्चन है 4 है 5 है 6 है ना, वो सारे क्वेश्चन एक जैसे, सब एक जैसे, बस एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन 4, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज दिस, फाइंड द nth टर्म एंड द 15th टर्म ऑफ द AP।
अब देखो इस क्वेश्चन ने क्या पूछा है, फाइंड द nth टर्म पूछ लिया है और यहाँ पर पूछ लिया 15 टर्म ऑफ द एपी पूछा है, 15th टर्म पूछा है और nth टर्म पूछा है और गिवन हमें क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, ठीक है, Sn गिवन है। तो जब कभी भी Sn गिवन हो, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, जब कभी भी Sn गिवन हो और nth टर्म पूछे ना, तो उसके लिए एक अलग सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है Tn इक्वल्स टू Sn माइनस Sn-1। अभी हम बताएंगे, सब समझ में आएगा। तो देखो इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ना हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो गिवन है वो है Sn, ठीक है, Sn हमें गिवन है यहाँ पर 3n स्क्वायर प्लस 6n। अभी हमने बताया कि जब भी Sn गिवन है और यहाँ पर nth टर्म क्वेश्चन पूछेगा ना, तो हमेशा यहाँ पर फॉर्मूला लगाना, यहाँ पर Tn इक्वल्स टू Sn, यहाँ पर कर देना माइनस Sn-1, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे जब हमें nth टर्म पूछा जाएगा और Sn गिवन होगा। अब बात आती है यहाँ पर Sn तो हमें पता है, मगर S-1 हमें यहाँ पर पता नहीं, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। अब इसको फाइंड करने के लिए बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला समझो, फॉर्मूला नहीं समझो, बस एक लॉजिक समझो। यहाँ पर क्या लिखा है Sn, अगर Sn की जगह पे हम लोग लिख देते S4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू यहाँ पर 4 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अगर यहाँ पर Sn की जगह पे हम लोग कर देते हैं, जैसे कि हमने कर दिया 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 6 इंटू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो 6 इंटू 5 हो गया। अब यहाँ पर बात क्या हो रही, Sn की ना, तो Sn के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे Sn-1, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 3 और ये हो गया n-1 स्क्वायर और यहाँ पर प्लस हमने कर दिया 6 इंटू यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास n-1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पर n-1 मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही रहेगा, माइनस 2ab, यहाँ पर हो जाएगा 2n हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हो गया 6n माइनस यहाँ पर कर दिया हमने 6। अब 3 का हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3n स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3 और ये हो जाएगा माइनस 3 2 6n प्लस यहाँ पर 6n और माइनस यहाँ पर हो गया 6n से 6n हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 3n स्क्वायर और यहाँ पर देखो प्लस का 3, ये माइनस का 3, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 3, तो यहाँ पर Sn-1 हमें मिल गया है 3n स्क्वायर माइनस 3 मिल गया, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बस पुट कर देंगे और हमें Tn मिल जाएगा, मतलब nth टर्म हमें मिल जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर लिख देते हैं nth टर्म इक्वल्स टू यहाँ पर Sn माइनस Sn-1। देखो Sn तो हमें गिवन था, है ना, Sn हमें गिवन था जो कि था 3n स्क्वायर प्लस 6n, ये गिवन है। और यहाँ पर हमारे पास है Sn-1, ये हमने अभी फाइंड किया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3n स्क्वायर माइनस 3 हो गया, गॉट इट, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को हटाएंगे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3n स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस यहाँ पर 3। अब यहाँ पर 3n स्क्वायर ये माइनस का, ठीक है, और ये 3n स्क्वायर प्लस का कैंसिल, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 6n प्लस यहाँ पर बचा हमारे पास 3, तो ये हो गया हमारे पास nth टर्म जो क्वेश्चन ने पूछा था। तो ये हमने फाइंड कर लिया nth टर्म। अब आगे क्वेश्चन ने क्या पूछा था, आगे क्वेश्चन ने कहा था ओके एंड द 15th टर्म ऑफ द एपी। अब हमें 15th टर्म भी बताना है, तो 15th टर्म के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल है, यहाँ पर जहाँ n दिख रहा है ना, यहाँ पर 15 बस लिख देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखा t इक्वल्स टू 15, 6 इंटू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 15 प्लस कर दिया हमने 3 और 15 6 का कितना हो जाएगा 90, 90 प्लस 3 इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 93, ठीक है। तो यहाँ पर T15 आ गया हमारे पास 93 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सोल्यूशन, है ना, कितना सिंपल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय Sn इक्वल्स टू दिस।
यहाँ पर क्या दे दिया गया है, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, शुरुआत के एन टर्म का जो सम दिया गया है ना वो हमें ये दे दिया गया है। अब कह रहा है फाइंड इट्स nth टर्म, यहाँ पर nth टर्म हमें बताना है और बताना है फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। देखो यहाँ पर ना इस क्वेश्चन ने सब कुछ पूछ लिया। यहाँ पर क्या गिवन है, हमें गिवन है सम ऑफ nth टर्म गिवन है और फाइंड करना है nth टर्म, और ये nth टर्म वैसे ही निकालेंगे जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना nth टर्म निकालने का हमने फॉर्मूला बताया, तो उसी फॉर्मूले से हम लोग nth टर्म को फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे, यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है Sn, ठीक है, इक्वल्स टू है हमारे पास 3n² और यहाँ पर -4n यहाँ पर गिवन है। अब हमने बताया था ना जब कभी भी nth टर्म निकालना होगा तो फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास Sn -1 होगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर Sn तो हमें पता है मगर Sn -1 नहीं पता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे इसमें पुट करके। तो यहाँ लिखा S, यहाँ पर हो जाएगा n-1 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3, n की जगह पे हो जाएगा n-1, यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर -4 और n की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, n की जगह पे हम लोग लिखेंगे n-1। बस यही हमें करना है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा अंदर मल्टीप्लाई। पहले तो देखो यहाँ पर n-1 होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लगेगा a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, ये हो जाएगा a² प्लस b स्क्वायर -2ab हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हो गया -4n माइनस प्लस यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। गॉट इट। अब सिंपल सा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई। तो 3 का हम लोग इसमें एक सेकंड यहाँ पर इसको एक ब्रैकेट में और यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा हमारा हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अगर हमने ये पूरा ब्रैकेट लगा दिया ना तो ये पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। तो यहाँ पर 3 के अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3n² और ये हो जाएगा +3 और यहाँ पर होगा 3 × 2 = 6n, यहाँ कर दिया -4n और यहाँ पर हो गया +4। अब देखो यहाँ पर है हमारे पास 3n² है, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं और यहाँ पर हमने लिख दिया 3n² और यहाँ पर है 3 और ये 4, 4 3 क्या हो गया 7 हो गया, तो प्लस यहाँ पर 7, यहाँ पर माइनस का ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, तो ये हो गया हमारे पास माइनस, देखो प्लस होगा हमारा साइन माइनस का रहेगा, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 10n। तो हमारे पास ना क्या मिल गया, Sn-1 मिला है, 3n² + 7 -10n मिल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर लिखा हमने Tn, फॉर्मूले में पुट करने जा रहे हैं, Tn इक्वल्स टू Sn की वैल्यू हमें पता है क्या है, ये है, तो यहाँ लिख दिया हमने 3n² -4n और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर लिख दिया 3n² + 7 -10n कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर होगा 3n² -4n ब्रैकेट खोलेंगे -3n² प्लस माइनस हो जाएगा -7 और माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10n हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 3n² है और यहाँ पर 3n²। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास 4n, ये माइनस का है और ये है 10n, ये प्लस का, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6n और यहाँ पर है -7, तो यहाँ पर आ गया 6n - 7 और ये आ गया हमारे पास nth टर्म हमें मिल गया। तो यहाँ पर क्या मिला है, nth टर्म 6n - 7 हमको मिल चुका है। तो एक चीज़ तो हमने फाइंड कर ली। अब आगे क्वेश्चन ने कहा था nth टर्म फाइंड करो, तो हमने फाइंड कर लिया। फिर कहा है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करके बताना और कॉमन डिफरेंस फाइंड करके बताना। तो भैया जब nth टर्म हमें पता हो, फर्स्ट टर्म हमें निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले n की जगह में 1 पुट करके देखेंगे, फिर n की जगह में 2 पुट कर देंगे, ऐसे ही हमें सीरीज़ मिलेगी। देखो कैसे, यहाँ पर लिखा हमने Tn और यहाँ पर हमने लिख दिया n इक्वल्स टू, हम लोग अब पुट करने जा रहे हैं 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास t, यहाँ पर कर दिया 1 इक्वल्स टू 6 × 1 -7, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, -1 मिल जाएगा। अब यहाँ पर पुट करेंगे n की जगह में 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 × 2 हो गया 2 -7, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12 और 12 - 7 हम लोग कर देंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिलने वाला है, ये मिल जाएगा हमें 5। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कर दिया है 5। और अगर और भी सीरीज़ लाना चाहते हो, जैसे कि तीसरी, देखो फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, अब थर्ड टर्म लाना चाहते हो तो यहाँ पर 3n कर दो, मगर पहला और दूसरा ही कर दोगे, ये इनफ है a और d के लिए। ठीक है, d मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, a मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर हो गया 6 × यहाँ पर हो गया 3,
यहाँ पर -7, तो यहाँ पर हो गया 18 - 7, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11। तो यहाँ पर देखो t1 जो है ये होगा हमारा फर्स्ट टर्म, तो इसे बोलेंगे a इक्वल्स टू -1। गॉट इट। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालेंगे, ये माइनस करेंगे इससे, तो 5 माइनस यहाँ पर -1 करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6, वो भी प्लस का। गॉट इट। तो हमें d मिल गया है 6, a मिल गया है -1, और a होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म। ये बात समझ में आ गई। और यहाँ पर इसको लिख देते हैं d इक्वल्स टू 6, ये हो गया। तो nth टर्म ये हो गया हमारा, फर्स्ट टर्म हो गया हमारे पास ये, और कॉमन डिफरेंस जो कि d होता है वो हो गया हमारे पास ये। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना, और बाकी के जो क्वेश्चन है उसकी जो लिंक है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।